And welcome once again YouTube channel. Student, today we will discuss a new topic in the chapter pair of linear equation to variable. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है आपका स्ट्रीम एंड बोट. ठीक है, स्ट्रीम एंड बोट. स्ट्रीम एंड बोट इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये ओवरऑल एक्सट्रैक्ट है और एक्सरसाइज का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फॉर्म्स गिवन है. मतलब इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, इसमें रिड्यूसिंग फॉर्म भी आती है, इसके अंदर टू टाइम्स इक्वेशन सॉल्यूशन भी होता है. तो इसलिए इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और इसका जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पहले मैं इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग बताना चाहूँगा कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट में लेकर चलते हैं. सबसे पहले मैं स्ट्रीम एंड बोट की बात करूँगा. यहाँ पर स्ट्रीम, मान लीजिए यहाँ पर इट्स द वाटर. ठीक है, ये मैंने मान लिया पानी है. इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है. और इसमें एक बोट, इस पानी के अंदर क्या एक बोट है. ये बोट है. अब इस बोट में देखते हैं यहाँ पर ये जो स्पीड है, इस पानी का जो फ्लो है, द फ्लो इन दिस डायरेक्शन, ये फ्लो डायरेक्शन है. और ये पर्सन भी, ये जो बोट है ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है. तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर बोट, और इस पानी को हम तीन नाम से यूज करते हैं. कौन सा? या तो आपको स्ट्रीम, या फिर इसको बोलते हैं करंट, या वाटर. ठीक है, वाटर, स्ट्रीम, करंट और वाटर में कुछ भी पॉइंट यूज किया जा सकता है. तो उसका मीनिंग आपका एक ही है सेम. अगर स्ट्रीम या करंट आता है तो भी आप इसको पानी ही लेकर चलना है. तो यहाँ पर अब मैं बात करूंगा दोनों की स्पीड्स के लिए. ठीक है, दोनों के स्पीड में क्या डिफरेंस होता है. व्हेन बोथ आर इन, यहाँ पर दो केस अराइज होते हैं. केस नंबर 1, व्हेन बोट एंड वाटर बोथ हैव इन द सेम डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो. तो केसेस में हम दोनों स्टडी करेंगे. केस नंबर 1, व्हेन both means boat and stream, water stream are in same direction, एक ही डायरेक्शन में दोनों हो, यानी कि जो फ्लो है उनका दोनों का एक ही डायरेक्शन में हो. तो उन दोनों की स्पीड में क्या डिफरेंस आता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे सबसे पहले, लेट the speed of boat in still water. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बोट की स्पीड को मेजर करते हैं तो वो हमेशा स्टिल वाटर में मेजर की जाती है, रनिंग वाटर में नहीं होती. स्टिल वाटर में जो पानी रुका हुआ हो तो बोट जितनी स्पीड से चलती है वो मेजर की जाती है. तो उसको मैंने मान लिया, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर. X kilometer per hour. Now, and the speed of stream and the speed of stream या water stream be y किलोमीटर पर आवर. तो केस नंबर 1 आपका क्या था यहाँ पर. तो केस नंबर 1 इज व्हेन बोट एंड स्ट्रीम आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो तो टोटल स्पीड उसको बोलते हैं, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उस पॉइंट को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम. और इन द डाउन स्ट्रीम द टोटल स्पीड बिकम्स, तो डाउन स्ट्रीम में जो टोटल स्पीड होगी, टोटल स्पीड विल बिकम x प्लस y किलोमीटर पर आवर. क्या हो जाएगी? इन द डाउन स्ट्रीम टोटल स्पीड विल बिकम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ये होगा हमारे पास केस नंबर 1. नाउ केस नंबर 2, पानी का फ्लो वही अपनी सेम डायरेक्शन में है. ठीक है,
ठीक है। लेकिन अब जो बोट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है और जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो सेम है, बट बोट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट चल रही है। तो सेकंड केस आपका बनता है केस नंबर 2, व्हेन बोथ मीन्स बोट एंड स्ट्रीम आर इन opposite डायरेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। और इस अप स्ट्रीम में जो टोटल स्पीड होगी इनकी, द टोटल स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये दो कॉन्सेप्ट आपको जो याद रखने हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कब? जब दोनों का फ्लो, जो दोनों का यानी बोट और स्ट्रीम जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तब आपका आता है ये डाउन स्ट्रीम। और जब पानी का फ्लो तो अपनी कांस्टेंट में चल ही रहा है, बट उसके अगेंस्ट आप किसी बोट को रो कर रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट में जाएगा अप स्ट्रीम, ठीक है, यानी कि पानी के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई होगा, तो रेजिस्टेंस फोर्स होने पर उसमें डिफरेंस होगा, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? वहाँ पर स्पीड क्या होगा? डिफरेंस, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इन्हीं दोनों पर, इन्हीं केसेस पर मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और कैसे सॉल्यूशन होगा। स्टार्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स, इज द क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है आपका जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन क्या है आपका? अ बोट गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ध्यान दीजिएगा, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। यानी कि एक मान के चले कि अगर ये पानी है और इस पानी के पॉइंट्स पोजीशन से ये पानी का फ्लो यहाँ है और इस बोट को हम कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ से एक बार हम लेके जा रहे हैं अप स्ट्रीम, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। लेट द पॉइंट इज बी मान लो और ये पॉइंट मान लीजिए सी एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जाने में 16 किलोमीटर लेता है और इसके बाद 24 किलोमीटर यहाँ तक लेता है। तो इन दोनों में, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, दोनों में जाने में टोटल समय जो लगता है वो कितना है? 6 आवर्स, ठीक है। तो यह सबसे पहले तो हम ये पॉइंट डिसाइड कर लें कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा और उसके बाद फिर ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम 2। अब क्योंकि दोनों का टाइम हमें गिवन है कि टोटल आवर्स लगे थे 6, पर ये पता नहीं कि किसमें कितना समय लगा, तो हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट को लेकर के सबसे पहले मुझे क्या नोट करना है यहाँ पर? सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है इसको। लेट द स्पीड ऑफ बोट in still water be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो टाइम टेकन, अब हम क्या करेंगे? अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का केस क्या होगा? इन अप स्ट्रीम में क्या होता है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन अप स्ट्रीम टोटल स्पीड एंड इन डाउन स्ट्रीम टोटल स्पीड इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला स्टेटमेंट नंबर 1 में गिवन है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो आप यहाँ क्या निकालेंगे? 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, बट वो टाइम हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले टाइम फाइंड करेंगे। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। तो उस टाइम टेकन को मैंने मान लिया दैट इज T1। तो उस T1 को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये आप जानते ही हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस इज 16 किलोमीटर और
स्पीड यानी कि नेट स्पीड, टोटल स्पीड कितनी है किसमें, अप स्ट्रीम के केस में, तो अप स्ट्रीम के केस में कितनी होगी, एक्स माइनस वाई। नाउ लेट, ठीक है, दिस इज T1। नाउ द सेकेंड इज, अब देखिए टाइम टेकन टू कवर हाउ मच, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दैट इज T2। हाउ मच इज, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 अपॉन एक्स प्लस वाई। सो नाउ टोटल टाइम कितना गिवन था, द टोटल टाइम इज 6 आवर्स। तो टोटल टाइम को आप लिख सकते हैं T1 प्लस T2 दोनों को मिलाकर टाइम था 6 आवर्स। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज T1 की वैल्यू थी 16 अपॉन एक्स माइनस वाई, और दूसरा है आपका 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, नाउ इज इक्वल टू 6। अब अगर 6 कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएगा यहाँ से 4 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 4 6 24 एक्स प्लस वाई एंड इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इक्वेशन इज 1, ठीक है। एंड नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, द सेम केस अगेन, दोबारा दूसरे के स्टेटमेंट में क्या दिया है, अब 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, द सेम इज टाइम टेकन टू कवर हाउ मच, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो टाइम टेकन इसको मैंने मान लिया टाइम T1 इस केस में भी, तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 12 अपॉन एक्स माइनस वाई। नाउ सेकेंड, टाइम टेकन टू कवर हाउ मच, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दैट इज T2 इज इक्वल टू हाउ मच, 36 अपॉन एक्स प्लस वाई। नाउ टोटल टाइम हाउ मच, टोटल टाइम T1 प्लस T2 उसके अकॉर्डिंग भी यही होगा, और कितना दिया है, सेम टाइम मतलब जो पहले टाइम था वही टाइम आ गया, यानी कि 6 आवर। तो T1 की वैल्यू पुट कर दें यहां से, तो T1 कितना हो जाएगा, तो T1 की वैल्यू हमने पुट की 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 6 कॉमन लें तो ये बन जाएगा 6 2 12 एक्स माइनस वाई प्लस 6 6 36 एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 6 1 6। इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब ये दो इक्वेशन जो मेरे पास हैं, अब इनको क्या करना है, मुझे इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, रिड्यूसिंग फॉर्म में। रिड्यूसिंग फॉर्म में क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स और वाई दोनों कॉम्बिनेशन है, बट वो डिनोमिनेटर में है। तो इसको मैं लेकर चलता हूं कि लेट ये लेके चलते हैं इसको हम, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट को इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी ये, तो ये बन जाएगा हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, यानी कि 4x, सॉरी ये एक्स वाई में ले लिया इसको, बल्कि इसको u लेके चले हम, इसको u और v, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u मान लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मान लिया, तो इसको लेके चलते हैं 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 1 एंड नाउ दिस इक्वेशन इज थर्ड, इसको मैंने मान लिया। नाउ द सेकेंड वन, इसी तरह से सेकेंड के लिए 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 1, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। नाउ अब क्या करना है, यू नाउ टू एलिमिनेट एनी वन ऑफ द वेरिएबल। अब मेरे पास जो नए वेरिएबल है वो कौन से, u और v वेरिएबल है, तो उनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 6v यहाँ भी है, 6v यहाँ भी है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास सेम वेरिएबल है, सेम कोफिशिएंट है, बट सेम साइन है, तो उसको साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे ये, ठीक है। सबट्रैक्शन में आपका टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए सबट्रैक्शन कर देंगे, लेकिन एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स लग रही है। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। 16 24 है हमारे पास, 16 था, 24 था, 16 24 अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के साथ में 6 टोटल टाइम हमारे पास हुआ। हमने 6 को
कॉमन लिया तो 6, हाँ यहाँ गलती हो गई बेटा, यहाँ पर ना हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो 6 था, ये 6 से हमने इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, ये 6 यहाँ से नहीं होगा, ये 4 एक्चुअली 4 हमने यूज़ कर लिया था, तो 6 से जब कॉमन लेंगे तो उसके बजाय हम लोग 3 कॉमन ले लें, सॉरी 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लेने पर ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 8 जा 16 और ये 2 12 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 3 टाइम्स आ जाएगा ये। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो बनी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है 8u, तो इसके अकॉर्डिंग जब हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी यहाँ पर तो ये बन जाएगा 8u और ये बन जाएगा 12 ऑफ v और ये जो 1 है ये आ जाएगा आपका 3। अब ठीक है, ठीक है, अब ये ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। तो वेरिएबल को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो मान लीजिए मैं इसको सपोज करो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 12 हो जाएगा। सो नाउ इफ मल्टीप्लाइड बाय 2 इन इक्वेशन 4 देन द न्यू इक्वेशन विल बिकम, तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो 8u, ये तो हमारे पास सेम ही रहेगा, 12 of v is equal to 3, this equation is third, but now as you multiplied by 2 in equation 4 then it will be 4u plus 12 of v is equal to 2, now that this equation is 5. now to solve it, अब सेम v के कोएफिशिएंट सेम है तो लिखेंगे सब्सट्रैक्शन में माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा 8u अपॉन 4u, माइनस कर दोगे इसमें से कितना बचेगा 4u इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, u की वैल्यू मुझे मिली 1/4। अब u की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें या फिर इसमें 4 में पुट कर दें। तो अगर मान लीजिए फ्रॉम 4 से मैं यूज करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 4 नाउ दिस विल बी, तो 8 इंटू यू की कितनी वैल्यू है 1/4 प्लस 4 1 ये 2u था, ये तो हमारे पास 2u, तो 2 इंटू 1/4 प्लस 6v इज इक्वल टू 1, तो इसको कैंसिल कर दें, 2 टाइम्स 1/2 जब उधर चला जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 6v इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो 6v इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/12, v कितना आएगा 1/12, ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो u और v की मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1/4 और 1/12। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं वापस पुट करूंगा जो हमने एज्यूम किया था इस पॉइंट पर, इस पर देखिए कैसे स्टार्ट। तो u वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1/4, v 1/12। अब देखिए इसको पुट करते हैं, व्हाट अबाउट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू u माना था, और व्हाट इज u कितना है आपका 1/4, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ द सेकंड इक्वेशन आपने क्या माना था, x प्लस वाई को आपने माना था v, और v कितना था 1/12, तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को मैं नाम दे देता हूं अलग से, लेट दिस इक्वेशन इज 6 एंड दिस इक्वेशन इज 7, ओके, क्योंकि 5 तक हम यूज कर चुके हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे बाय एडिंग किया, तो एडिंग करने पर ये दोनों कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 16, 2 से कैंसिल, तो x कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बल्कि इसको x इज इक्वल टू 80 लिखे, भी आगे लिखते हैं इसको। अब x की वैल्यू को पुट कर दो किसमें, फ्रॉम फर्स्ट में, जब इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 फ्रॉम 6 इक्वेशन से, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y इधर चला जाएगा, सो y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी 8 और y की वैल्यू 4, इसका मतलब द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो लिख सकते हैं सो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये दोनों की स्पीड हमें मिली। तो
स्पीड ऑफ बोट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पूरा क्वेश्चन। इसके अंदर आपका सारा पार्ट क्लियर था। इसके अंदर आपने वर्ड प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट किया, इसके स्टेटमेंट भी बनाई, इक्वेशन भी बनाई, इक्वेशन को रिड्यूसिंग फॉर्म में भी किया, रिड्यूसिंग फॉर्म करने के बाद आपने सॉल्व किया।